नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय भगवान स्टडी हब में। आज हम आपको सिखाएंगे सर्वसमीका पर आधारित सरलीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए सबसे पहले सर्वसमीकाएं देखते हैं। पहली सर्वसमीका है a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार से यदि हम दूसरी सर्वसमीका देखेंगे तो दूसरी सर्वसमीका है a ऋण बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऋण 2ab। अच्छा, यदि इन दोनों सर्वसमीकाओं को जोड़ दिया जाए, है ना, पहली सर्वसमीका और दूसरी सर्वसमीका को जोड़ दिया जाता है तो यहाँ पर हम देखते हैं a धन बी का स्क्वायर धन a ऋण बी का स्क्वायर बराबर हो जाता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका भी कई सवाल में उपयोग होता है जिसे हम आगे देखेंगे। तो a धन बी का स्क्वायर धन a ऋण बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, यदि इन्हीं को घटा दिया जाए, है ना, तो क्या होता है a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है 4ab, है ना। चलिए अगली सर्वसमीका है a धन b इंटू a ऋण b बराबर होता है a स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर। चलिए अब q वाली सर्वसमीकाएं देखते हैं। यदि a क्यू प्लस बी क्यू होता है तो a क्यू प्लस बी क्यू होने पर a प्लस बी ए स्क्वायर ऋण ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। a क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर ऋण ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से यदि ए क्यू ऋण बी क्यू होता है तो ए ऋण बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। चलिए अब यदि इसी पे आधारित छठवीं सर्वसमीका में हम a प्लस बी का छठवीं सर्वसमीका में यदि हम ए स्क्वायर ऋण ए बी प्लस बी स्क्वायर का ट्रांसफर कर दें, अर्थात ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर ऋण ए बी प्लस बी स्क्वायर किया जाए तो उसका उत्तर आ जाता है ए प्लस बी। ठीक है, आप समझ गए होंगे। छठवीं सर्वसमीका में ए स्क्वायर ऋण ए बी प्लस बी स्क्वायर का हमने पक्षांतर किया तो वो नीचे बट्टे में आ गया और यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर ऋण ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी हमें मिल गया। इसी तरीके से सातवीं सर्वसमीका को हमने किया, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का हमने पक्षांतर किया, है ना, तो हमें मिल गया ए क्यू ऋण बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान आ जाता है ए ऋण बी, है ना। अब देखें अगली सर्वसमीका है ए प्लस बी का क्यू। तो ए प्लस बी का क्यू बराबर होता है, यहां पर आप देखें ए प्लस बी का क्यू बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी। इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। चलिए अगली सर्वसमीका है a माइनस बी का क्यू बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ए माइनस बी। क्या इसको हम लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो इन सर्वसमीका पर आधारित कुछ प्रश्न हम हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों तक पहुँच। तो यहाँ पर हमें सर्वसमीका दिख रही है ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। और इसका आंसर भी हमने देखा था, यहाँ पर देखिए आठवीं सर्वसमीका में हमने देखा था और उत्तर आया था ए प्लस बी। तो आइए इसी पे आधारित यह प्रश्न हमें जो दिख रहा है यहाँ भी ए प्लस बी उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ ए है 0.66 और बी है 0.66।
ए हो गया 0.66 और बी हो गया 0.34। जब इनको हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.00। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, अर्थात इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, आसान सा सवाल है, आप देखते ही इसका हल कर सकते हैं, आपको पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं है हल करना। चलिए दूसरा सवाल आप तक पहुंचा रहे हैं। इसको यदि हम देखें तो इस सवाल को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए क्यू दिख रहा होगा ऋण बी क्यू अपॉन आपको मिल रहा है ए स्क्वायर धन ए बी और धन बी स्क्वायर। और इस तरीके की सर्वसमीका हमने आपको दिखाई थी, ये सर्वसमीका हमने देखी थी नौवीं सर्वसमीका, है ना। नौवीं सर्वसमीका में आप देख रहे हैं ए क्यू माइनस बी क्यू अपान ए स्क्वायर धन ए बी धन बी स्क्वायर बराबर होता है ए ऋण बी। तो इस सवाल का जो आंसर रहेगा क्या आ जाएगा, ए ऋण बी। मतलब सीधा आपको जैसे ही ये सवाल आपको दिखे आपको ए ऋण बी कर देना। तो यहाँ ए है 0.87 और इसमें से जब आप घटाएंगे 0.13 तो आपका आंसर आ जाएगा 0.74 आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है 0.36 इंटू 0.36 माइनस 0.27 इंटू 0.27 अपॉन 0.63। देखिए ये सवाल हमें इस तरीके का दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। अच्छा, अभी हमने देखा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए ऋण बी इंटू ए धन बी और अपॉन ए धन बी पहले से है ना। तो ए धन बी से ए धन बी कट जाएंगे, आपको क्या मिलेगा, ए ऋण बी। मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.36 माइनस 0.27 और जब आप इसको घटाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, कितना मिलेगा देखिए 0.09। आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 0.09 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। चलिए चौथा सवाल देखें। चौथा सवाल में आप सर्वसमीका देख पा रहे होंगे, ए स्क्वायर ऋण, यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा लेकिन देखिए यहाँ पर चौथा सवाल जो है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर 0.97 का स्क्वायर है, ए स्क्वायर मान लो, है ना, ऋण यहाँ पर 0.76 का स्क्वायर है तो इसको अपन मानेंगे बी स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर आपको देखो 0.97 तो दिख रहा है लेकिन 0.76 में यदि आप 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1.52। ये हमें समझ में आ रहा, मतलब यहाँ पर 2ab हो गया, है ना। तो ए स्क्वायर एंड 2ab प्लस बी स्क्वायर और ये होता है हम जानते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं हम कि यहाँ पर जो ए है, ए क्या है 0.97 और बी है अपना 0.76। इसका हम करेंगे स्क्वायर, तो यहाँ से जब हम इसको घटाएंगे तो 6 का यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 2, 0.21 का स्क्वायर और आपका ये आ जाएगा 0.0 आपका ये आंसर आ जाएगा 0.0441। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमें दिख रहा है कि यहाँ जो सर्वसमीका यूज हो रही है वो हो रही है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इसको जब हम हल करेंगे तो आ जाएगी, यहाँ ए क्या है 4.85
प्लस 0.15 का स्क्वायर, है ना। जब इसको जोड़ेंगे तो 5 5 10 की 0 हासिल की 1, 8 1 9 इधर 0 हासिल की 1, 4 और 1 5, 5 5। जब हम इसको जोड़ेंगे तो हम देखेंगे 5 और 5 10 की 0 हासिल की 1, 8 1 9 1 10 की 0 हासिल की 1, और 4 और 1 5, मतलब 5 का स्क्वायर आपको मिलेगा। और 5 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 25, अर्थात 5 का जो स्क्वायर है वो होता है 25। तो ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं 6वां प्रश्न है 104 गुणित 96। तो इसको हल करने के लिए हम इसको लिखेंगे 100 धन 4 और 100 ऋण 4। 100 धन 4 गुणित 100 ऋण 4, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सर्वसमीका लग गई ए धन बी ए ऋण बी, और हमने यह जो सर्वसमीका पढ़ी है क्या होता है, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग। तो यहाँ पर अपना लग जाएगा ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग मतलब 100 का वर्ग ऋण 4 का वर्ग, ठीक है। तो 100 का वर्ग आप जानते हो कितना आ जाएगा। 100 का वर्ग करना आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि आपको यहाँ पर 4 शून्य लगा देंगे, यहाँ 2 शून्य है, और जब वर्ग करेंगे तो 2 शून्य और बढ़ जाएंगे, तो 4 शून्य हो गए। ऋण 4 का वर्ग होता है, तो अब 10,000 में से 16 घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9,984। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार के अन्य प्रश्नों के साथ आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए जय भगवान स्टडी हब।